अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें और टॉपिक्स जो हैं वो चलते रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे इस मामले में बात करना चाहता हूँ कि कुछ वीडियोस पर चैनल में कमेंट्स आते हैं कि आप बेसिक से शुरू करें, यानी कि काम को बिल्कुल बुनियाद से शुरू करें। तो आप वीडियोस को अगर चैनल में देखेंगे क्लास वाइज तो आपको बेसिक से काम जो है वो सीखने को मिलेगा। मुकम्मल वीडियोस बिल्कुल 0 पॉइंट से। तो बराए मेहरबानी थोड़ी सी तकलीफ़ कर लिया करें। चैनल में काफ़ी किस्म की वीडियोस मौजूद हैं जिनमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पर काफ़ी किस्म की वीडियोस हैं जिनमें काफ़ी तफसील के साथ काम जो है वो बताया गया है। आज की वीडियो जो है इसमें हम सैमसंग का एक मोबाइल है ग्रैंड प्राइम प्लस G532, तो इसके बोर्ड पर हम बात करेंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से पार्ट्स जो हैं किस काम के कहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें मालूम होंगी तभी आप रिपेयरिंग करने के काबिल हो सकेंगे। तो मैं शुरू किया देता हूँ। मोबाइल को मैंने खोल दिया है ताकि वक्त की थोड़ी सी बचत हो सके, क्योंकि वीडियोस फिर भी जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। कई दफ़ा हम चीज़ों की डिटेल में चले जाते हैं। तो ये है बोर्ड, मैं इस तरफ से शुरू कर देता हूँ। ग्रैंड प्राइम प्लस G532 का ये पीसीबी है, बोर्ड है। तो इस पर हम आज तफसीलन बात करेंगे कौन से कंपोनेंट्स कहाँ लगे हुए हैं। आईसी के ऊपर जितने भी कवर लगे हुए हैं मैं सबको उतार देता हूँ, इस साइड से भी उतार देता हूँ, और ये कवर लगा हुआ इसको भी मैं उतार देता हूँ। तो अमूमन काम जो है वो शुरू होता है बैटरी टर्मिनल से, क्योंकि बैटरी टर्मिनल से जो है वो मोबाइल का आगाज़ होता है, मोबाइल का यानी कि सिस्टम, और वहाँ से तो बैटरी टर्मिनल और बैटरी टर्मिनल की बैक साइड पर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इन्हीं में बैटरी, जिस तरह से ये पॉजिटिव का पॉइंट है तो इसका कनेक्शन ये जो वाइट आपको एक पार्ट्स नज़र आ रहा है इसमें है, और बाकी जो हैं वो यहाँ पर अगर आप मीटर से चेक करेंगे तो बआसानी ये जो सेक्शन एक बना हुआ है इनमें ये बैटरी टर्मिनल के पॉइंट्स हैं। और ये जो साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक छोटा आईसी लगा हुआ है और उसके साथ में एक बड़ा आईसी लगा हुआ है। ये दोनों के दोनों आईसी चार्जिंग का काम करते हैं। ये जो छोटा आईसी है ये फ्यूज़ टाइप काम करता है। अगर ये आईसी ख़राब हो जाए तो चार्जिंग कनेक्ट नहीं होती, तो इसको रिप्लेस करने से चार्जिंग कनेक्ट हो जाएगी। और ये बड़ा आईसी है, अगर चार्जिंग सेविंग का मसला हो तो आप ये आईसी चेंज करें, और अगर कनेक्ट ना हो रहा हो तो पहले ये चेंज करें, और फिर सेविंग का मसला हो बैटरी का तो ये आईसी चेंज करें। यानी कि 1 बाय 1 करके दोनों आईसी चेंज कर लें तो चार्जिंग का मसला जो है वो मुकम्मल हल हो जाएगा। इसके बाद ये आप देख सकते हैं दो बड़े आईसी लगे हुए हैं मोबाइल में। जिस तरह से ये आईसी आप देख रहे हैं इसको सीपीयू मीडियाटेक, और ये जो है साथ वाला इसको ईएमएमसी जो होती है इसमें मोबाइल की मेमोरी होती है, सॉफ्टवेयर वगैरह, और सीपीयू जो है वो वर्किंग के लिए। और ये जो सेक्शन है इसके 2 हिस्से हैं। ये एक आईसी लगा हुआ है तो ये सिग्नल का हिस्सा है, तो ये आईसी जो है ये इन दोनों के लिए काम करता है, जबकि ये दोनों आईसी अपने हिसाब से अलग अलग काम करते हैं। यानी कि एक मोबाइल में 2G का आईसी होता है, एक 3G सर्विस का आईसी होता है। तो ये आईसी जो है ये सीपीयू से मिलकर दोनों के लिए काम करता है, जबकि ये दोनों आईसी 2G और 3G के लिए अलग अलग काम करते हैं। ये आप पावर बटन देख रहे हैं, यहाँ से हम आ जाते हैं क्योंकि बोर्ड का एक हिस्सा हम देख रहे हैं। तो ये कॉल सेंसर है, तो ये कॉल सेंसर के ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये कंपोनेंट्स कॉल सेंसर के हैं। ये जो आप देख रहे हैं लाइट लगी हुई है इसके ये पार्ट्स हैं। अब हम आ जाते हैं चार्जिंग, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग। ये चार्जिंग का जैक लगा हुआ है, और चार्जिंग जैक में जैसा कि आप जानते हैं कि जो डेटा प्लस माइनस यूएसबी के पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पर हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर से एक कंपोनेंट्स जो था वो डायोड उतार दिया गया है, प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से ये जो कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इस माइक के लिए हैं। अगर माइक रिप्लेस करने से ना चले तो आप यहाँ से प्रिंट ट्रेस कर सकते हैं मीटर से।
और ये जो 2 पॉइंट हैं ये वाइब्रेटर के लिए हैं, जबकि ये 2 जो पॉइंट हैं ये 2 पॉइंट जो हैं ये होम बटन के लिए हैं, और ये पॉइंट जो है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है और एंटीना का काम करता है। जबकि सिग्नल के लिए जो एंटीना है उसके लिए ये 2 पॉइंट हैं, ये सिग्नल के एंटीने के लिए पॉइंट हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक वायर जो है यहाँ से होती हुई ऊपर चली गई है यहाँ पर, और ये जो है इसका एंटीना स्विच लगा हुआ है। अगर सिग्नल जो हैं वो ना आए या कम आ रहे हों तो आप इस तरह से चिमटी डालकर चेक करें। अगर इस तरह चिमटी डालने से सिग्नल जो हैं वो ज़्यादा हों या पूरे हो जाएं तो ये जो आप देख रहे हैं एंटीना स्विच इसको कहते हैं, इसको उतार कर और इस लाइन में जो इधर से आ रही है और एक लाइन ऊपर से आ रही है, इन दोनों को आपस में जंपर कर दें बस। ये जो आईसी लगा हुआ है ये ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए काम करता है। ये आईसी आप देख रहे हैं, ये कवर में अंदर आईसी लगा हुआ है, छोटा सा एक दायरा है इसमें। तो ये वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए काम करता है, जबकि यहाँ से ये जो एक छोटा आईसी लगा हुआ है और ये कुछ पार्ट्स हैं ये मेमोरी कार्ड के लिए और सिम के लिए काम करते हैं। जबकि सिम 2 के लिए ये पार्ट्स हैं, यहाँ से अगर आप मीटर से ट्रेस करेंगे तो ये पॉइंट्स जो हैं ये सिम 2 के लिए हैं, और जो ये आप अलहदा से ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं ये रिंगर के लिए हैं, ये रिंगर के पॉइंट्स हैं और इनका कनेक्शन जो है वो यहाँ से है। तो ये जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये वाले, ये हैंड फ्री के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हैंड फ्री का जैक है, और ये कैमरा आप देख रहे हैं, ये कैमरे के आईसी लगे हुए हैं, और दूसरे कैमरे के लिए ये वाले कंपोनेंट्स हैं। जबकि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, ये जो 4 पार्ट्स लगे हुए हैं ये एयर स्पीकर के लिए हैं। यानी कि ये मैं बोर्ड को चेंज करके आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं 2, ये ईयरपीस के हैं। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, बोर्ड के पीसीबी की वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि कंपोनेंट्स का आपको पता चले कहाँ पर हैं। और ये दूसरा कैमरा आप देख रहे हैं। अच्छा, तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पार्ट्स लगे हुए हैं ये एलसीडी लाइट का सर्किट है। ये जो आईसी एक लगा हुआ है, साथ में डायोड है, बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है कॉइल टाइप, और दूसरे काफ़ी। तो ये एलसीडी लाइट का सर्किट है। जबकि ये जो सेक्शन है ये मोबाइल के पावर सप्लाई का आईसी है, यानी कि यहाँ से जो मोबाइल में करंट जो है उसका सप्लाई होती है सारे बोर्ड में। तो ये आईसी उसके लिए है। अगर मोबाइल डेड हालत में चला जाए उसके लिए भी आप ये आईसी चेंज कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स ये भी एंटीने के लिए हैं, और ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये 2 ये भी एंटीने के लिए हैं। यानी कि जो इस तरह पॉइंट बने होते हैं उनके लिए जो मोबाइल की इनर बॉडी होती है, हड्डी जिसको अमूमन कहते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ लगी होती है, तो वो सिग्नल के लिए स्ट्रॉन्ग काम करते हैं। यानी कि ये एंटीने के पॉइंट्स हैं। और ये आप देख सकते हैं ये एलसीडी के लिए कनेक्टर है, एलसीडी के लिए ये कनेक्टर है, और इसके साथ ये जो पार्ट्स लगे हुए हैं ये एलसीडी के डिस्प्ले के लिए काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मोबाइल में जो मेन सेक्शन है, जो यानी कि ज़्यादा जिनका मसला आता है, वो मैंने आपको तमाम के तमाम जो हैं वो बताएं कि कौन से पार्ट्स कहाँ पर लगे हुए हैं और किस लिए काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोज़ को मुकम्मल देखा करें, वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियोज़ पर कमेंट करें, वीडियोज़ को शेयर करें। अपना ख्याल ज़रूर रखें। अल्लाह हाफ़िज़।